Hello, change makers. Good evening to all of you. So today we will talk about the National Child Rights Research Fellowship. And as you can see that this is a research fellowship, so you need to conduct a research, right, on child rights. So if you are an individual interested in रिसर्च करने में इश्यूज को इन डेप्थ जाने में रिसर्च कंडक्ट करने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस. So Child Rights in You, CRY is an organization, very prestigious organization working upon child rights. तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो. This fellowship they started in 2006, right? So maximum 5 people को ये हर साल रिवॉर्ड करते हैं. तो these fellow conduct in-depth research on child right issues, right? They collect the data, research ethics and working upon the children. स्ट्रेटेजिकली एक्सपर्ट कमेटी इनको मेंटर करती है रिसर्च फेलोज को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ देयर स्टडी. इन एडिशन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिंग सक्सेसफुल इफेक्टिव रिसर्च इनमें भी आपको सपोर्ट मिलता है. एंड यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी. 11 ईयर्स में 56 फेलोज को इन्होंने सपोर्ट किया है. राइट. एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो? यू नीड टू जस्ट फिल दीज 2 फॉर्मेट. CV फॉर्मेट इन्होंने एक दिया हुआ है अगर आप देखोगे, लेकिन आपका अगर पहले से CV बना हुआ है तो आप उसमें भी भर सकते हो. इन्होंने जस्ट फॉर योर प्रेफरेंस दिया है. ये सारे पॉइंट्स जो इन्होंने दिए हैं वो आपके CV में आने चाहिए. राइट. अगर ये आते हैं और दूसरा कोई फॉर्मेट भी है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई. दिस इज अ रिसर्च प्रपोजल का वो. सो आपका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है, रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी है, लिटरेचर रिव्यू लिखना है, देन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, की रिसर्च क्वेश्चंस क्या रहेंगे, रिसर्च डिजाइन क्या होगा, टाइमलाइन आप क्या सेट कर रहे हो, स्टडी का बजट कितना होगा. मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक ये लोग देंगे. आपका बजट कितना है, इथिक्स में कुछ क्वेश्चन है, एंड लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी. इस तरह के रिसर्च प्रपोजल को भर के आपको देना. सो यू विल प्रपोज द रिसर्च और वो आपका फाइनल करेंगे. अगर वो अप्रूव करते हैं तो यू विल गेट द फंड. लेट्स अंडरस्टैंड द FAQs. समझ लेते हैं कि इनको और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को. क्या ड्यूरेशन रहेगा? 1 साल के लिए ड्यूरेशन रहेगा आपका. अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रांट अमाउंट कितना रहेगा? 1 लाख का अमाउंट रहेगा. इसमें उन्होंने एक चीज़ और क्लैरिफाई किया है कि अगर सेम इश्यूज पे आपने किसी और एडिशनल फंडिंग से फंड उठाया हुआ है तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिलेगा. मिनिमम एलिजिबिलिटी 18 ईयर्स ऑफ एज. एजुकेशन का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. आपका ये सबमिशन किसी दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन से फंडेड ना हो. कमिंग टू इवेल्यूशन एंड सिलेक्शन एरिया. सो 3 एक्सटर्नल मेंबर का और 2 क्राई मेंबर की जो कमेटी है वो बैठेगी. 5 मेंबर्स की कमेटी वो सिलेक्ट कैंडिडेट एंड मेंटर देम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम. कमेटी विल रिव्यू ईच शॉर्टलिस्टेड प्रपोजल को करेंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन एज वेल एज बैलेंस बिटवीन द टॉपिक ऑफ द चॉइस एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंक्लूजन. आपका स्कूलिंग, रीजनल एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन विल बी कंसिडर्ड बट दे विल नॉट बी डिफाइनिंग एक्टर्स. आपने क्या पढ़ाई किया है, रीजन से किससे आते हो आप और आप किस जेंडर के हो ये देखा जाएगा, बट वो आपके सिलेक्शन पे फर्क नहीं होगा. क्या होता है फेलोशिप ईयर लुक लाइक? सिलेक्टेड फेलोज विल पार्टिसिपेट इन अ वर्कशॉप जहां पे वो अपना रिसर्च प्लान शेयर करेंगे. देन द सिलेक्शन कमेटी मेंबर विल मेंटर ईच ऑफ द फेलोज इन देयर जर्नी. फेलो विल ऑल्सो अटेंड एन इंटरिम वर्कशॉप हाफ वे थ्रू द प्रोग्राम एंड एट द एंड ऑफ देयर प्रोजेक्ट अ क्लोजर वर्कशॉप टू शेयर देयर फाइंडिंग्स. तो साल भर के एंड में आपने जो रिसर्च कंडक्ट किया है उसके फाइंडिंग शेयर करने के लिए आपको मिलेगा एक फॉर्मल रिसर्च रिपोर्ट में. क्राई विल ऑल्सो स्पॉन्सर ऑल ट्रेवल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ऑल अदर मीटिंग. जितना भी आपका मीटिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, उसके लिए क्राई आपको फंड करेगा. सो अगर आप इंडिपेंडेंट स्कॉलर हैं, किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड नहीं है, अगर आप एफिलिएटेड है तो भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. कैन आई सबमिट अ प्रपोजल फॉर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट? यस. सो आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो भी आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हो. क्या आप अपना CV का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो? यस, अगर वो सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं. सो क्या क्या आपको प्रपोजल में आपको करना चाहिए? 3 पेज का प्रपोजल है. अभी जैसे हमने देखा उस सारे टॉपिक के बारे में आपको लिखना है. सो लैंग्वेज आप इंग्लिश के अलावा लिख सकते हैं, यस, बट अगर आपका एप्लीकेशन मटेरियल रीजनल लैंग्वेज में है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन शुड बी प्रोवाइडेड. ठीक, आपको दिया जाएगा. तो आप इंग्लिश के अलावा भी अपना एप्लीकेशन किसी दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो. कैन आई शेयर मोर देन 1 राइटिंग सैंपल? तो आपको राइटिंग सैंपल भी शेयर करना है तो आप
आप एक या एक से ज़्यादा जो आपके पहले के प्रीवियस रिसर्च या राइटिंग सैंपल है, यू कैन जस्ट सबमिट। Who would be acceptable as a professional reference? सो आपके अगर प्रोफेशनल रेफरेंसेज आपको देने फॉर्मर और करंट सुपरवाइजर या आपके टीचर और आपके प्रोफेशनल कनेक्शन हो वो होंगे। क्या आपको फीडबैक मिलेगा? नहीं मिलेगा, लार्ज नंबर है। आप कब तक सुन सकते हो? 45 दिन में आपको आ जाएगा। आप इफ़ आई एम नॉट सिलेक्टेड एज फेलो मे आई रिप्लाई नेक्स्ट ईयर, मतलब री अप्लाई नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हो। व्हाट इफ आई रिसीव कोई और आपको फेलोशिप इनके रिजल्ट से आने से पहले मिल सकता है, तो आप इनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। देन ये FAQs में अगर आपके और ज़्यादा FAQs है तो आप इनको मेल लिख सकते हो यहाँ पे, राइट। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये कुछ रिसर्च के सैंपल हैं, लाइक इन्होंने जो रिसर्च का ये टॉपिक लिया है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इन्होंने स्टडीज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीरियन डिस्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन इसका लिया है, इसके बारे में भी। सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस किस टॉपिक और किस तरह के रिसर्चेस हो सकते हैं, राइट। सो डू अप्लाई फॉर दिस, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये रिसर्च फेलोशिप है, तो यू विल गेट अ फंड, यू नीड टू कंडक्ट अ रिसर्च, और इसके फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम देयर एंड डू अप्लाई। अगर आप चाइल्ड राइट्स में काम करना चाहते हो तो आई थिंक ये आप फेलोशिप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक। थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरह के और भी फेलोशिप्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हो। स्टेप एड इंडिया के नाम से ये यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल में हम लोगों ने अलग अलग तरह के फेलोशिप्स के बारे में वीडियोज़ डाले हैं। अगर आप सोशल सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, फेलोशिप्स में, इन सब में रिसर्च कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स में, तो ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू सो मच। आप डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप कमेंट करिए आपको और किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।